नमस्कार। बहुत दिनों से चर्चा थी कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा और वो लग ही गया। फाइनेंस एक्ट 2022 से इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दिए गए और उनके अनुसार न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की सेल पर, ट्रांसफर पर जो आपको इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स लगेगा, बल्कि यदि आपने क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट में लिया या गिफ्ट में मिली या मार्केट वैल्यू से कम पे परचेस किया तो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। आज हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए सारे सवालों की चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें और आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश वीडियोस को भी वॉच कर सकें। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स कैसे होगी। तो फाइनेंस एक्ट 2022 से इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 247 ए इंसर्ट किया गया है और उसमें वर्चुअल डिजिटल असेट को डिफाइन किया गया है। वर्चुअल डिजिटल असेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी की सारी विशेषताओं को इंक्लूड कर लिया गया है। इसका मतलब जब भी इनकम टैक्स एक्ट में वर्चुअल डिजिटल असेट की बात आएगी वो क्रिप्टो करेंसी की बात भी होगी। तो चलिए ये जानने के बाद कि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट की तरह टैक्स होगी, हम ये भी जान लें कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 से प्रोविजन लाए गए हैं उसके अनुसार क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होगी, जो ट्रांजेक्शन आप 1/4/2022 या उसकी बात करेंगे और उससे जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। अगला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम पर टैक्स कितना लगेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि एसएससी की टोटल इनकम में, क्योंकि टोटल इनकम में तो आपकी सारे सोर्सेस की इनकम इंक्लूड होती है, तो यदि टोटल इनकम में वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर की कोई भी इनकम है तो वो वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर की जो इनकम है वो एट द रेट ऑफ 30% टैक्स होगी। ट्रांसफर के बारे में बता दूं, यहाँ पर ट्रांसफर इंक्लूड करता है सेल एक्सचेंज या सेक्शन 247 में जो डेफिनेशन ट्रांसफर की वो एप्लीकेबल होगी। तो ये पता चल गया आपको क्रिप्टो करेंसी की इनकम पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा और टोटल इनकम में जो दूसरी इनकम इंक्लूडेड है उन इनकम को अलग से टोटल इनकम माना जाएगा और जो उन पर टैक्स नॉर्मल प्रोविजंस के अनुसार लगता है वो टैक्स लगेगा। अभी हमने बात कही कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन इनकम कैसे कंप्यूट होगी ये सवाल आपके दिमाग में आएगा जब क्रिप्टो करेंसी को आप सेल या ट्रांसफर करेंगे। तो टू सिचुएशंस आ सकती हैं। एक इनकम हो सकती है जब आपको सेल का जो कंसिडरेशन है, ट्रांसफर का जो कंसिडरेशन है वो कास्ट से ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी को सेल करें तो वो कंसिडरेशन कास्ट से कम हो तो आपको लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो हमको ये जानना होगा कि इनकम या लॉस का कंपटीशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमको सेक्शन 115 BBH के सबसेक्शन 2 में जाना होगा और जब हम वहां जाते हैं तो हमको पता चलता है कि कास्ट ऑफ इक्विशन के अलावा क्या कोई दूसरे डिडक्शंस और एक्सपेंडिचर आपको मिलेंगे। तो वहां पर क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि आपने कोई कास्ट ऑफ इक्विशन इनकर की है क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने के लिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट को परचेज करने के लिए, तो सिर्फ उस कास्ट का डिडक्शन मिलेगा। जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नॉर्मल प्रोविजंस में जो अलाउंसेस मिलते हैं वो कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे और इसके अलावा आप जो क्रिप्टो करेंसी से इनकम हुई है उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रोविजन के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये भी क्लियर कर दिया गया है। दूसरा सवाल ये आता है आपके दिमाग में कि यदि आपको क्रिप्टो करेंसी की सेल पर लॉस हुआ
नुकसान हुआ, हानि हुई, तो क्या उसको आपको दूसरे इनकम के खिलाफ सेट ऑफ करने का बेनिफिट मिलेगा, या वो नहीं मिलेगा तो क्या सक्सेसिंग असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी से या वर्चुअल डिजिटल असेट से जो लॉस होगा उसको इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया गया है कि उस लॉस को आप सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और आपको सक्सीडिंग ईयर में भी उस लॉस के सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको कंपटीशन कैसे होगा ये भी पता चल गया। अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या आपको यदि क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में मिलती है या आप मार्केट वैल्यू से कम पे परचेज करते हैं तो क्या उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो यहां पर फाइनेंस एक्ट 2022 से सेक्शन 56(2)(10) जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर विदाउट कंसिडरेशन जो प्रॉपर्टी अब मिलती है या जिसका डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उसके टैक्सेशन की बात करता है। उस प्रोविजन के अंदर जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है उसमें वर्चुअल डिजिटल असेट को इंक्लूड कर लिया गया है। इसका मतलब 56(2)(10) के प्रोविजन वर्चुअल डिजिटल असेट पर लगेंगे, क्रिप्टो करेंसी पर लगेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी मान लिया गया है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 56(2)(10) कहता क्या है। तो वहां पर पहला प्रोविजन है कि यदि कोई भी पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक या एक से अधिक पर्सन से इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग प्रोविजन है, ये प्रोविजन प्रॉपर्टी के लिए है। तो प्रॉपर्टी के अंदर जैसा हमने डिस्कस किया वर्चुअल डिजिटल असेट क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड हो चुकी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पर्सन एक या एक से अधिक पर्सन से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यदि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट विदाउट कंसिडरेशन लेगा और उसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो टोटल इनकम में इंक्लूड होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि यदि आपने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल असेट आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे लेस पे परचेस किया है और वो डिफरेंस 50,000 रुपीज का है, 50,000 रुपीज से ज्यादा का है, तो भी जो डिफरेंस है बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू और जो कंसिडरेशन आपने पेमेंट किया है वो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगा। यहां मैं क्लियर कर दूं कि ये इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टैक्स होती है और 56(2)(10) के कुछ एग्जम्पशंस हैं। उन एग्जम्पशंस को कुछ रिलेटिव्स हैं डिफाइंड उनसे मिलती है तो आपको टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा दूसरी एंटिटीज है, सर्कमस्टेंसेस है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो पब्लिश किया है, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर लूंगा, वॉच कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आपके एक आखिरी सवाल का जवाब कि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट में आएगी कैसे। तो यहां पर मैं आपके सामने सेक्शन 247A की डेफिनेशन रख रहा हूं। उस डेफिनेशन को यदि आप वॉच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी की विशेषता हैं वो सभी उसमें इंक्लूड कर ली गई हैं। तो क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट है और वर्चुअल डिजिटल असेट है तो उसके सेल और ट्रांसफर पर जो आपको इनकम होगी उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो के लिंक अपने साथियों तक शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।